तो इस वीडियोज़ में हम लोग बताने वाले हैं आपको कि आपका जो रैम होती है, जैसे ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप में रैम लगती है, ठीक है। ये रैम वही चीज़ है जिसे आप बढ़ाने के बाद आपका कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलता है, ठीक है। तो इसका स्टेप बाय स्टेप चीज़ें, चाहे आपका जो भी लैपटॉप हो, अगर वो लैपटॉप सपोर्ट करती है आपकी रैम की चीज़ें, ठीक है, तो वो करती है कि नहीं, तो उसका स्टेप बाय स्टेप मैं 5 पॉइंट आपको बोलूँगा, उसे आप फॉलो कर लीजिएगा, आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, ठीक है, आप उसे कर पाएंगे, ठीक है। तो पहली नंबर पॉइंट है कि हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा रैम है कि नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ये लैपटॉप है इसका मॉडल नंबर क्या है, ठीक है। तो एक तो इसका ये चीज़ है कि हम इसे सॉफ्टवेयर से पता करते हैं। सबसे आसान ये है कि हम इसे इनके पीछे जो लिखी हुई रहती है, जैसे मैं चाहूँगा के बाद हमें देखनी है ना कि इनकी जो नेमिंग है, ठीक है, सपोज़ नेम कहाँ पे रहती है, तो ये आपका ऐसा यहाँ पे लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये इस जगह पे लिखा हुआ रहता है। थोड़ा सा आप जूम पे जाएँ। ये कौन सी मॉडल है? लेनोवो G580, मॉडल नंबर 20157, ठीक है। तो ये लेनोवो का चीज़ें लिखनी है इंटरनेट पे, कैसे लिखनी है देखिए, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये हमने क्रोम पे आया और मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ठीक है, लेनोवो G580, ठीक है, मॉडल नेम 20157। तो यहाँ पे ये जो है ना, इनकी चीज़ें आ चुकी है, ठीक है। और फिर मैं इमेज पे जाता हूँ तो ये लैपटॉप आ गई है, मतलब कि इनकी मॉडल नंबर हमको पता हो गई है। तो ये चीज़ें पूरी लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं रैम, ठीक है, रैम सपोर्ट, ठीक है, कितनी सपोर्ट ये करेंगे। तो ये हम यहाँ पे आ गए और मैं ऑल पे जाता हूँ। ऑल पे जाने के बाद ये बता रहे हैं, देखिए कि DDR3 1600 रैम ये सपोर्ट करते हैं और इनका कैन अपग्रेड माई लेनोवो रैम 4 to 16 GB ऐसा बताया जा रहा है। येस, यू कैन अपग्रेड द रैम इन योर कंप्यूटर, ठीक है। तो हाउ मच रैम कैन लेनोवो सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनकी जो मैक्सिमम लिमिट है, देख थोड़ा समझ लीजिए आप, आपका भी केस में होगा, इनकी जो मैक्सिमम लिमिट है ये रहा रैम इनका लगा हुआ है यहाँ पे, ओके। तो ये जो रैम है, ये रैम जो सपोर्ट करेंगे, जैसे ये गूगल बता रहे हैं हमें कितनी, थोड़ा सा इसे रखें, 16 GB तक। ब्लर हुआ क्या? हाँ, 16 GB तक, ओके। तो ये 16 GB इनमें हम यहाँ पे लगा सकते हैं, एक ही स्लॉट है इनमें, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखें कि इनमें एक स्लॉट है, ठीक। तो पहली मेथड हो गई कि हमको पता हो गया कि इस पे ऐसा प्रिंट है मॉडल नंबर, ऐसा चीज़। मान लीजिए हमारे पास बहुत पुराना लैपटॉप है, ठीक है, बहुत पुराना लैपटॉप है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए कमांड लाइन है, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो चीज़ें भी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप फिर से आपको आनी ही पड़ेंगी, ठीक है, तो आप आ जाइएगा। फिर अब देखें, यहाँ पे मैं आया हूँ, ठीक। अब मैं कुछ कोड बताऊंगा, ठीक है। मैंने तो बोला है कि फिजिकली देख करके आप समझ सकते हैं कैसे, फिर भी हमें पता नहीं चला, वो स्टिकर है ना, वो निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको जानी कहाँ पे, हमें जानी है कमांड प्रॉम्प्ट पे। देखिए मैं कैसे जा रहा हूँ, यहाँ पे ये मैं यहाँ पे क्लिक लगाया और यहाँ पे लिखा कमांड प्रॉम्प्ट। ये ब्लैक कलर की स्क्रीन रहती है, COMAND, कमांड लिखा, ओके। कमांड, या फिर सबसे शॉर्टकट मेथड क्या है वो देखिए। सबसे शॉर्टकट मेथड है कि कुछ भी नहीं करने का, ये मैं बटन दिखा रहा हूँ, विंडोज़ और R, ये दोनों को प्रेस रखनी है, ठीक है। उसके बाद शॉर्टकट लगानी है CMD। क्या लगानी है? CMD, ओके। CMD के बाद देखिए हमने यहाँ पे टाइप भी किया, वो दिख रहा है ना क्लियर कि नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा फ्लिकरिंग हो रही है, तो CMD हमने टाइप किया है। थोड़ा सा स्क्रीन पे ही रखें, नहीं तो उनको दिखेगा नहीं, ओके। तो CMD हमने किया यहाँ पे टाइप, और CMD के बाद जो हमारा नेक्स्ट होता है ना कि ओके कर लेनी है, ठीक है। ओके किया, अब मैं इसके ऊपर क्या कोड लगाने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये कोड ये है, मैं थोड़ा सा ये रखता हूँ, यहाँ पे आप देखें ये कोड है, विनमिक कंप्यूटर सिस्टम गेस नेम हमने किया, देन इंटर लगाया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे इनका चीज़ें नहीं बता रहा है, यहाँ पे देखें नेम इनका है लेकिन कुछ चीज़ें इनका नहीं बताया गया। तो अब हम यहाँ पे जो इनका कमांड प्रॉम्प्ट है, वो कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर पे करेंगे, ठीक है। कमांड
ये हमारे यहाँ पे इनका स्क्रीन थोड़ा ब्लर है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक लगाया, ठीक है, राइट क्लिक किया, ठीक है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया, ठीक। अब मैं यहाँ पे इनके कमांड लगा रहा हूँ, WM, ये इनका पता चल रहा है कि ये नेम जो है ना श्री साई PC के नाम से मिल रहा है हमें, विनमिक कंप्यूटर सिस्टम गेट नेम, तो इनका अभी कोड नहीं मिल पा रहा है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट फेज़ जो हमारा है वो है कि हम अब रैम का स्पीड और ये सब चीज़ें पता कैसे करेंगे, ठीक है। तो इनके लिए है कि आप सिंपली अपना रैम को निकाल ले बाहर, ठीक है। कैसे, देखिए मैं ये कर रहा हूँ, आपको तो रैम पता है वो निकलने का क्या है, वो छोटी छोटी क्या चीज़ें, ये देखिए आपके पास अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ये वाली चीज़, तो इससे इसे खोल करके बाहर कर सकते हैं। छोटी छोटी स्क्रू रहती है, देखिए इस तरह की, ठीक। आपके भी लैपटॉप के वैसे ही छोटे होंगे या कुछ बड़े होंगे, तो वो कर सकते हैं, ठीक। तो उसके बाद ना इसको देखिए निकालने का प्रोसीजर क्या है। ये जो है ना, ये आपको इधर भी और इधर भी दोनों साथ में ऐसा करने का है, और ये अप ऊपर आती है, ठीक है। अप ऊपर जब आती है ना, तो ये चीज़ें आपको बाहर ले लेनी है, ठीक है। बाहर लेने के बाद ये जो रैम है आपका, ठीक है, इसको गूगल लेंस का आप यूज़ करेंगे, ठीक है। गूगल लेंस आप यूज़ करेंगे यहाँ पे। गूगल लेंस हमने इसको रैम को निकालने के बाद गूगल लेंस यूज़ किया, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने गूगल लेंस यूज़ किया, ओके। गूगल लेंस यूज़ करने के बाद ये हमारे पास इमेज है, इमेज को मैंने सेलेक्ट लगाया इसको, ठीक है, कि ये जो रैम की चीज़ें हैं ना, ये हैं क्या, हम इनको कॉपी लगाते हैं, ठीक है, कॉपी, या फिर यहीं पे डायरेक्ट ही हम सर्च लगा लेते हैं और नीचे लिखते हैं रैम, RAM, रैम लिखते हैं, RAM, ठीक है। तो ये हमारे पास रैम भी आ चुके हैं। अब इनका सारा डिटेल मैं बाहर निकाल लेता हूँ कि इस रैम का डिटेल क्या है। देखिए यहाँ पे इस रैम का डिटेल है कि ये जो रैम है ये है आपका 2 GB की रैम, और इनकी कॉन्फ़िगरेशंस बता दी गई है कि ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की चीज़ें बता दी गई है, ठीक। DDR3 है, स्पीड कितनी है, ठीक है। और तो ये पूरी ही प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस में हम चले गए तो पूरी ही चीज़ें हमको मिल गई। देखिए 240 पिन्स इनके नंबर है, 240 पिन के, तो मतलब ना ये रैम हाथ में निकला ना और गूगल लेंस पे हमने डाला तो इसकी सारी ही चीज़ें हमारे सामने आ जाती है। जैसे देखें कि हमने ये रैम का डिटेल निकाला, ठीक है, रैम का डिटेल निकाला और उसके बाद इनकी हर एक डिटेलिंग हो गई, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए कि यही रैम चाहिए, यही में 8 GB का हमें रैम चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे, इसको ये रहा हमारा, ये हम इनका कॉन्फ़िगरेशन लगा लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो यहाँ से मैंने पूरी कॉपी लगा ली, ये यहाँ से आ गए, और ये खुद में भी बता रहे हैं कि ये जो रैम में है ना, रैम में अलग अलग चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो हमने जो कॉपी किया था गूगल लेंस पे, ठीक है, रैम इन, क्योंकि 16 GB बोली गई तो मैं 16 GB लिखता हूँ, ठीक है, 16 GB। ये देखिए हमें रैम भी मिलना शुरू हो गया, ठीक है। ये हम ये इसे ख़रीद सकते हैं, इसे ख़रीद सकते हैं, इसे ख़रीद सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा लोएस्ट प्राइस पे रहती है, जैसे देखें इसे, ठीक है। तो ये सारे रैम को हम परचेज़ कर सकते हैं और ये आपका 100% इसमें सपोर्ट कर जाएंगे, ठीक है। और इसमें एक और फैसिलिटी दी जाती है ना कि आप इनको रिटर्न, नॉन रिटर्न, ऐसा और किसी में रिटर्न भी आपको पॉलिसी दी जाती है, रिटर्न पॉलिसी। तो जिसमें रिटर्न पॉलिसी हो ना वो आप खरीदेंगे, ठीक है, जिससे कि अगर मान लीजिए कि वो सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप उसे रिटर्न भी कर पाएँ, ओके। तो ये आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका अलग अलग रैम होती है और इसे आप ख़रीद सकते हैं। ये हमेशा चेक करनी है ख़रीदने के टाइम में कि ये हमारा रिटर्नेबल है कि नहीं है, ठीक है, ये कैसा है आपका, पूरी ये आपको देख करके जो रिटर्न पॉलिसी होती है ना उसमें आपको ले करके ख़रीद लेनी है। और फिर ये एक सपोर्ट हमारी करती है तो ये एक सपोर्ट वाली चीज़ें हमको लगा लेनी है, ठीक है। तो इतनी ही चीज़ें आप कर लेते हैं तो आपका जो रैम है, सपोज़ मैं आपके सामने दूसरी रैम इसके अंदर लगा रहा हूँ जो कि सपोर्ट करती है, ये रहा हमारा, ठीक है, ये रैम है हमारी। तो ये रैम मैं निकालता हूँ, ध्यान ये देनी है ना, इस रैम में ध्यान ये देनी है, थोड़ा आप समझेंगे कि इसके आगे वाले पार्ट पे कभी भी फिंगर से
ऐसा टैप नहीं करनी चाहिए, मतलब उसको टच नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हाईली सेंसिटिव ये होते हैं। ये सेंसिटिव इतने हैं कि अगर आप एक बार इसको फिंगर से टच करते हैं तो उस केस में ये काम नहीं करती है। इसका है क्या चीज़ें कि आप जो इरेज़र होती है ना, इरेज़र से रब कर ले इसको, अगर कभी नहीं काम करती है तो ये ओके। अगर फिर भी काम नहीं करती है तो फिर वो डेड हो चुकी है, ठीक है, आपको फिर नए रैम लगाने पड़ेंगे। ओके, तो देखिए मैं इनके सामने यहाँ पे रैम लगा रहा हूँ। रैम लगाने का क्या है प्रोसीजर, देखिए ये मैंने सबसे पहले इसको होल्ड किया यहाँ पे इनके अलाइनमेंट पे, देख लीजिए, होल्ड किया, अच्छे से अंदर कर लिया। उसके बाद दोनों ही एज अ फिंगर से नीचे की तरफ हमने किया, ठीक है, इनका रैम सेट हो चुका है। ओके, अब हम आते हैं इनको ऑन करके देखते हैं, ठीक है। ये हम इनको कनेक्ट लगा लेते हैं, पहले सही से रख लेते हैं, देन इनको कनेक्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं और ये देखें आप, ये इसे ऑन किया, ठीक है, ये ऑन हो चुके हैं, ठीक है। अब ऑन होने के बाद रैम का सिंपल पहचान क्या है, ऑन होने के बाद ना वो बोलते हैं कि हमारे रैम चेंज हुई है, तो आपको कोई भी फंक्शन की F1 प्रेस कर लेनी है सपोज़, या फिर इंटर प्रेस कर लेनी है। जैसे इंटर करेंगे ना तो वो खुद का अपना प्रीफेस जो है वो करना शुरू कर देगा। ओके, तो ये चीज़ें रैम का पूरा है, ठीक है। फिर चेक करने की चीज़ें क्या है, रैम हमारा है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे ये ओपन होता है ना तो 3 बटन, कंट्रोल, शिफ्ट, एस्केप, ये तीनों बटन को एक साथ प्रेस करनी है, ठीक है। तो अभी ये ओपन होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2 GB की रैम हमने इसमें रखा है अभी, ठीक है। अभी 8 GB वाली आने वाली है, तो वो लगाने के बाद भी चेक हम कर पाएंगे कि सच में वो उतना ही है या किसी ने हमें 8 बोल करके 2 दे दिया, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए, तो वो चेक कैसे होती है, तो यहाँ से ये थोड़ा ऑन होगा अभी, तो ये ऑन होने के बाद देख लीजिए अब ये ऑन हो चुकी है, ठीक है। ऑन होने के बाद हमें कंट्रोल, शिफ्ट और एस्केप 3 बटन प्रेस करनी है, ठीक है। जैसे देखें यहाँ पे कंट्रोल, शिफ्ट, एस्केप, ये 3 बटन हमने प्रेस किया, ये तीनों बटन है, यहाँ पे आप देख लें, कंट्रोल, शिफ्ट, एस्केप, ये तीनों बटन ऐसा किया और इसको तीनों को एक साथ हमने प्रेस किया, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास ये चीज़ें आ गई है, ठीक। तो आपके केस में अगर वो विंडोज़ 10 होगी तो ये ऐसा नहीं मिलेगा, ये 7 की वजह से आपको ऐसा मिला है, ठीक है। फिर जानी है आपको परफॉर्मेंस पे, ठीक है। परफॉर्मेंस पे जाने के बाद फिर आपको चेक करनी है कि ये देखें कितनी लिखी हुई है यहाँ पे 1.06 GB ये यूज़ कर रहे हैं। इनका जो स्टोरेज है वो स्टोरेज कितनी है, ठीक है। तो इनकी स्टोरेज चल रही है 2 GB के आसपास। यहाँ टोटल देखें 1093 MB, ठीक है। तो 1900 समथिंग जो MB है ये 2 GB के आसपास इनका टोटल कैपेसिटी है, ठीक है, फिजिकल मेमोरी का। तो आप खुद में ऐसे चेक कर पाएंगे। ओके, ठीक है, ओके, मिलते हैं नए वीडियोज़ में।